हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी एसएससी जीडी के लिए मैं प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। लेकिन मैंने ये भी बात आपसे कही थी कि मैं टॉपिक वाइज क्लास भले ही मेरी ना आ पाए, लेकिन मैं प्रीवियर क्वेश्चन की क्लास डेली लेकर के आऊँगा। आज लेकिन मैं आपके लिए वो प्रीवियर क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ये मेरे कंबाइंड क्वेश्चन है। यहाँ पर एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, इसमें सभी एग्जाम के लगभग प्रीवियर क्वेश्चन सम्मिलित हैं। लेकिन इसके बाद जो मेरे प्रीवियर क्वेश्चन की क्लास आएगी वो क्लास मेरी बिल्कुल प्योर एसएससी जीडी के ही क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके जो आप लोग हज़ारों रुपये लगा कर पेड कोर्स में परचेस करते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने एसएससी जीडी के बारे में जो मैंने अनाउंसमेंट अपने चैनल पर किया था कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियर क्वेश्चन की क्लास, ठीक है, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास मेरी पूरी कोशिश करूँगा लाने की, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। लेकिन मैं प्रीवियर क्वेश्चन की क्लास जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, देखो, प्रीवियर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, उसमें साथ में कुछ अपने भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा। ठीक है, जिससे कि मैं आपका जो क्वेश्चन जहाँ से जैसे कि बताऊँ, जैसे कि कोई भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन उसका आया तो उसके लगभग जितने टाइप हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन में मैं आपके लगभग काफ़ी टाइप क्लियर करा दूँ। जिससे कि देखो, एक ये काम होगा, क्योंकि देखो कम टाइम में आप काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख सकते हो। जैसे कि मैं पूरा अभी कोई चैप्टर पढ़ाऊँ, सिंपल इंटरेस्ट पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चन देखो लगातार आप जब हमसे क्लास लोगे तो यहाँ पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लगातार क्वेश्चन आए, ठीक है, मेरे 5-10 क्वेश्चन आप प्रीवियर क्वेश्चन के साथ ही करते रहोगे तो आपका एक तरीके से इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा, उसमें 2-3 तरीके और भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो ऐसे लगेगा। जिससे कि आपका इसमें देखो चैप्टर भी मजबूत हो जाएगा, साथ में आपके पूरे साथ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी टॉपिक के कंबाइंड में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे आपका ये लाभ होगा। तो आज देखो, ज़्यादा हम अपने बातें ना करते हुए, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, आप खुद जानते हो कितना कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो यहाँ अपनी क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अगर मेरी सभी क्लासें ली और एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी के साथ आपने समझा, तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोग जब एग्जाम दे करके आओगे तो मेरे चैनल पर कमेंट किए हुए मानोगे नहीं कि सर वाकई में सर मैंने आपकी मैथ की सभी क्लास ली थी और आपकी क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिली है। जितना स्कोर मैं नहीं कर सकता था मैथ रीजनिंग में, मैं बहुत ही अच्छा स्कोर करके आया हूं। जिन भी बच्चों की बहुत वीक है वो भी अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओगे, और जिनके थोड़ी सी स्ट्रांग है मैथ रीजनिंग और मेरी डेली क्लास ले रहे हो, आप लोग पूरे 40 में 40 लाओगे। आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखो, 2 लोग हैं। कौन से 2 लोग हैं? एक तो है राम और दूसरे हैं मोहन। ठीक है, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। देखो, आप इस तरीके से मान सकते हो, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। अगर मोहन की क्षमता 100 है तो राम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी, 180 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब यही कहीं 80% की बजाय कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती तो वहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पर देखो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग घबराइएगा मत, या जो टैलेंटेड है वो कुछ अपने आप को लगाइएगा मत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, जो लोग टैलेंटेड लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी मैं अभी आपको आसानी से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल स्लो अच्छे लेवल का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि हर एक बच्चे को मेरी बात समझ में आए। जिसकी मैथ बहुत कमजोर है वो भी मेरी बात को आसानी के साथ समझ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का बस ये है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन लगाते हैं। अभी मैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी या इस फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो तरीका मैं आपको इसी क्वेश्चन में भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। देखो, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक हो गई। अब इनकी क्षमता का हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 9:5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 9:5 का रेशियो आ जाएगा। ये इनकी क्षमता मतलब जानते हो, कुछ भी मान लो, जैसे कि मोहन एक दिन में 5 लड्डू बनाता है तो राम एक दिन में 9 लड्डू बनाता है। हम लड्डू मान रहे हैं, आप कुछ मान लेना। जैसे कि मोहन 5 बॉक्स बनाता है एक दिन में तो राम 9 बॉक्स बनाता है एक दिन में। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है। मोहन एक कार्य कितने दिनों में करता है? 54 दिनों में करता है। मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है और ये एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, तो 54 दिन में कितने लड्डू बनाएगा? 54 × 5। अब देखो यहाँ पर पूछा गया, ये हमें सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले नीचे में क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि ये 54 इंटू जो 5 लड्डू बनाएंगे, जो टोटल लड्डू हमारे बनेंगे, तो इनको राम कितने दिनों में बनाएगा। अब राम भाई साहब एक दिन में 9 बनाते हैं, तो ये इतने सारे लड्डू बनाने के लिए हमें 9 से भाग देना होगा और हमें पता चल जाएगा कि राम को कितने दिन लगेंगे। 9 × 6 = 54 और 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कुछ टैलेंटेड बच्चे कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं वो तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ।
यहाँ पर देखो बहुत ही फास्ट लगाने का तरीका ये है कि राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। अब 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। आप फटाक से लिखोगे लगभग 80/100, 80/100 को लिख दोगे 8/10 या इसको काट लोगे तो यहाँ पर आ जाएगी 4/5। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है, राम की क्षमता मोहन से। तो यहाँ पर देख लेते हैं राम की क्षमता मोहन से। अगर मोहन की क्षमता 5 है तो ये इनसे 80% अधिक है। अब देखो फ्रैक्शनल वैल्यू में जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या होता है, जो ये नीचे वाली वैल्यू दिखाई दे रही है ये पूरी 100% की वैल्यू होती है, और ऊपर वाली वैल्यू जो आपने 80% निकाला है तो ये वाली वैल्यू आपके 80% की वैल्यू है। ठीक है, तो मोहन की ये देखो 100% की वैल्यू पूरी मैंने 5 मान ली, और राम की जो क्षमता है इनसे 80% अधिक है। अब अगर इसमें ये ऐड करोगे तब जाकर आपका 180% होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसमें ये ऐड करना होगा तब ये 180% की वैल्यू आएगी। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर राम की क्षमता और मोहन की क्षमता आ चुकी है। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो लोग अपना ये तरीका अब आप लोग देख लो। तो यहाँ पर देखो मोहन एक कार्य को 54 दिन में करता है। मोहन की क्षमता कितनी है, 5, और कार्य को कितने दिन में करता है, 54 दिन में करता है। ठीक है, तो राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर आपको राम की क्षमता से भाग देना होगा। तो यहाँ पर देखो 9 × 6 = 54 और 6 × 5 = 30 विल बी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। दोनों तरीके मैंने इसलिए बता दिए हैं कि यहाँ पर देखो जब इस तरीके से जो मैंने पहला तरीका बताया ये तरीका बताओ तो बच्चे क्या समझते हैं, अरे सर तो लॉलीपॉप तरीका बता रहे हैं, ये तो ये जो टैलेंटेड बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप पढ़ाई में तेज हो, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल यही तरीका लगाइए, सेकंडों में आंसर निकालिए, आपको पेन भी चलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है, बच्चे को मेरी बात समझ में आए, क्योंकि मेरा वीडियो देखो लेवल का बच्चा देखता है। ठीक है, मेरा वीडियो हर लेवल का बच्चा देखता है, तो उसको देखो मेरी हर एक बात समझ में आनी चाहिए, नहीं मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा रहा। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड में अच्छी तरीके से लाइव क्लास लूँ। ठीक है, अगर मैं आपको वाकई लाइव क्लास लेता तो एक अलग ही मज़ा आ जाता, लेकिन अभी मैं आपके लिए इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपके प्यार और सपोर्ट से एक दिन मैं डिजिटल बोर्ड भी लाऊंगा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास लूँगा। दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी मैं डिजिटल बोर्ड पर क्लास लूँगा तो वाकई यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस तरीके से कोई क्लास लेगा और आप क्लास देखोगे तो आपको वाकई में आनंद ना आ जाए, तब मुझसे कहना मैथ आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे। अगर आप लोग मैथ से बिल्कुल बोर होते होगे, घर में मैथ आपकी वीक है, लेकिन जब मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊंगा तो आप लोग केवल मैथ सब्जेक्ट को मेरी लाइव क्लास में आने से पहले 5-5, 6-6 घंटा घर पे टाइम दोगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। अब मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, किस लेवल से पढ़ाऊंगा, यूट्यूब के इतिहास में बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाऊंगा। इस तरीके से अभी आप तक आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। अब मेरा क्या फंडा है, क्या मेरी सोच है, क्या कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप ना चाहते हुए भी घर पर पढ़ोगे। तो वो सारी बातें मैं तभी बताऊँगा जब मैं डिजिटल बोर्ड लेकर के आऊँगा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दें। और तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये तथा तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3:5:12 थी। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या होगा। अब देखो जैसे जैसे कोई थिएटर में हमारी मूवी लगती है, जब पहले दिन सब लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर टिकट बहुत महंगी होती है। बिल्कुल वही लेवल का क्वेश्चन है, वही तरीका है यहाँ पर। जब लेकिन काफ़ी दिन से वो मूवी चल रही होती है, 10 से 15 दिन हो जाते हैं, फिर हमारी टिकट के रेट वहाँ पर डाउन होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग देख चुके होते हैं। तो वही बिल्कुल जो लोग देखने जाते हैं उनको सब पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है पहले दिन टिकट कितने रुपए थी, 20 रुपये टिकट थी भैया। फर्स्ट डेज टिकट कितनी थी, 20 रुपये थी वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर कितने लोग पहले दिन देखने गए, पहले दिन भाई साहब 3 लोग देखने गए। टोटल वहाँ पर कितना रुपये जमा हुआ, 60 रुपये वहाँ पर आए। फिर जब भैया हमारा सेकंड डेज आया, सेकंड डेज में हमारी टिकट के रेट डाउन हो गए, यहाँ पर 15 रुपये हो गई और वहाँ पर 5 लोग देखने गए। तो यहाँ पर 15×5 = 75, यहाँ पर 75 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद भैया जब थर्ड डेज आया तो वहाँ पर देखो टिकट के रेट हो चुके थे 7 रुपये। ये देखो 7 रुपये हो गए थे और यहाँ पर 12 लोग देखने गए तो 12 × 7 = 84, 84 रुपीज़ टोटल वहाँ पर जमा हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम टोटल योग जोड़ लेंगे, इनका कितने रुपये टोटल आया। 5 × 4 = 9 होता है और 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है, 219 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क ज्ञात क्या होगा। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क का मतलब होता है जितना टोटल खर्चा आया उतने रुपए। ठीक है, और बाद में नीचे व्यक्तियों की टोटल संख्या। प्रति व्यक्ति औसत शुल्क निकालने के लिए देखो औसत निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल योग और टोटल व्यक्तियों की संख्या। बिल्कुल वही यहाँ पर है, टोटल योग, टोटल जो खर्च है, टोटल वहाँ पर जो पैसे जमा हुए 219 और व्यक्तियों की संख्या 5 × 3 = 8, 12 × 8 = 20 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो हम भाग दे लेंगे। अब देखो भाग देने का भी फंडा एक मैं बहुत अच्छा आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर आप लोग 20 से भाग दोगे, 20 से भाग दोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्ट आप क्या कर लेना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। देखो ये काम मैं सब लिख करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग बस अपने माइंड से कुछ लिखना नहीं है, ध्यान दे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है और लास्ट के 2 अंकों पर आपको दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 9 होता है, 5 दूनी 10 होता है, नीचे 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब देखो मैंने किस लेके, अब नीचे देखो 2 जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 10.95 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 10.95, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगने से 44 कम है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, किसी संख्या का 1/6 जब बटे में दिया हो तो आप लोग उस संख्या को क्या मान लोगे, ठीक है, उस संख्या को आप मान लोगे संख्या हमारी 6 है, किसी संख्या का 1/6। अब ये संख्या ही मैंने 6 मान ली है, अगर हम इसका 1/6 निकालेंगे, 6 का 1/6 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 1/6, 1/6 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/6 उसी संख्या के दुगने से, इस संख्या का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, दुगने से 44 कम है। देखो कहने का मतलब ये हुआ संख्या हमारी 6 है, इसका जो 1/6 1 आया है, ये 1/6 जो 1 आया है ये इस संख्या के दुगने से 44 कम है। ये जो है कितना कम है, 44 कम है, लेकिन हमारे हिसाब से तो भैया 11 कम है। क्वेश्चन के हिसाब से देखो कितना कम है, 44 कम है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 4 की संख्या मैंने कितनी मानी थी, 6। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 × 4 यानी कि 24। संख्या हमारी हो जाएगी 24। पूछा क्या गया है, उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 70% निकाल लेंगे, 7/10 यहाँ पर गुणा करा देंगे, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 14 तो 16, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 16.8 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपने अगले प्रीवियस क्वेश्चन या टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज जब लेकर के आऊँगा तो उसमें आपके उस कमेंट का सुझाव अवश्य दूंगा और आपकी कमेंट का समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने में, लेकिन थोड़ा सा हमें देखने में डरावने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा रूट लगा हुआ है, ये पूरा रूट ना हो करके ये सिर्फ यहाँ तक रूट आपका लगा हुआ है, यानी कि ये रूट केवल यहाँ पर 27/169 तक की रूट है और इस तरफ बराबर के इस तरफ से यहाँ पर कोई भी रूट नहीं है। बस इतना इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। नहीं तो देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा बस इतना है, 1 + 27/169 = 1 + x/13। ये हमारा देखो क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ पर देखो जब, अब यहाँ पर मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन लिखूँ उसका होल वर्क बनाऊँ, ठीक है, बच्चों के तरीके से सॉल्व करूँ। इतना आप लोग समझदार हो, टाइम कितना कम है, बिल्कुल आप लोग हर एक बात समझ रहे हो। जब हम यहाँ पर इसका वर्क करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 27/169 आ जाएगा और यहाँ पर जब मैं वर्क करूँगा तो 1 + x/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारा 169 आ जाएगा, 169। तो यहाँ पर ऊपर क्या चले जाएगा, 169 + 27, 169 में 27 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा, 6 2 8 1 9 आ जाएगा, ऊपर 196 आ जाएगा, नीचे 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 + x/13 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इधर हम साइड में देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो ये होल स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पर इधर अंडर रूट लग जाएगा, जब अंडर रूट लग जाएगा इधर तो यहाँ पर 196 यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 196 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा, 14 होगा, और 169 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर देखो मैं आपको लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ का मैं 1 + x/13 लिखूँ, इधर मैं अंडर रूट लगाऊँ, अगले लाइन बार बार बढ़ाऊँ, ठीक है। इतना आप लोग समझदार हो, समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + x/13 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 हमारा ट्रांसफर होगा, जब हमारा 1 ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर 14 और -13/13 आ जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर ना समझ में आया मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी दिन कहा था जब मैंने पहली क्लास अपलोड की थी। अब जो मेरी क्लास आएंगी काफ़ी स्पीड के साथ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि यहाँ पर मैं हो सके तो पूरा सिलेबस आपका मैथ का कंप्लीट करा दूँ। तो यहाँ पर देखो आप कितना हो जाएगा, ये देखो मैंने 1 ट्रांसफ़र कर लिया है, यहाँ पर मैंने सॉरी गलती से लिख दिया है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करके ये मैंने एलसीएम करके लिख दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखो इधर हम साइड में देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 1/13 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x/13 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x = 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन जैसे हम एग्जाम में देखते हैं तो पहले बात तो यही मन में आती है कि इसको हम स्किप कर देते हैं, बाकी बाद में आकर के देख लेंगे, ठीक है। और बाद में कितना टाइम मिलता है आप लोग भली भांति परिचित हो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व करोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की हर एक बात हमारे समझ में आनी चाहिए। अजीत अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर, अब यहाँ पर मतलब समझो, अजीत की चाल वास्तविक चाल थी 5, लेकिन वो भाई साहब जा रहे हैं 3 चाल से, ठीक है। अपनी वास्तविक चाल से वो 3/5 चाल से। इन बातों को देखो जितना आप लोग बारीकी से समझ लोगे, यही बात वहाँ पर समझने योग्य होती है। जिनके ये पॉइंट क्लियर होते हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले जाते हैं। बहुत से लोग तो यहीं पर उलझ जाते हैं। अजीत की अपनी वास्तविक चाल 5 थी, लेकिन वो 3 की चाल से जा रहा है। 3/5 चाल से चलकर ये मतलब हुआ, जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर चाल का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। उसकी वास्तविक चाल 5 थी, लेकिन वो 3 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम का रेशियो 3:5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टाइम का रेशियो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर यहाँ पर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो वो टाइम से पहुंच जाता, लेकिन उसने अपनी चाल को घटा दिया। 5 की चाल से जाना था, लेकिन वो 3 की चाल से गया, इस कारण वह 20 मिनट लेट हो गया। लेकिन यहाँ पर टाइम में देखो क्या दिया हुआ है, अगर अपनी वास्तविक चाल से जाता तो उसको 3 मिनट लगते, लेकिन अपनी इस कम वाली चाल से जा रहा है तो उसको 5 मिनट लग रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग केवल यहाँ पर 2 मिनट की देरी हो रही है। हमारे अकॉर्डिंग 2 की देरी हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट की देरी हो रही है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है 20 मिनट, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आगे क्वेश्चनों में बिल्कुल ये पॉइंट आपका बहुत ही काम करने वाला होता है। यहाँ पर 2 बराबर होगा 20 मिनट के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 10 मिनट के। तो यहाँ पर देखो ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब हमारा रियल टाइम, अभी तो मुझको यार रेशियो में टाइम पता था, अब लेकिन मुझे रियल टाइम पता हो चुका है कि पहले मुझे कितने लगेंगे, 10 से 30, पहले मुझे 30 मिनट लग रहे थे, ठीक है, अगर वास्तविक चाल से जाते, और अपनी जब हम कम वाली चाल से जाते तो 10×5 = 50, हमें ये 50 मिनट, ठीक है, 30 मिनट और 50 मिनट यहाँ पर लगने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल मतलब 5 की चाल से चलेगा, तो यहाँ पर ये वाला रेशियो, ये रेशियो मतलब तो ये वाला रेशियो, ठीक है, क्योंकि 1 बराबर 10 के है ना, 10 से 30, यहाँ पर 30 मिनट क्या हो जाएगा, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।